रचिकारा को जानते हो आप, जो समाज सेवी है, उसने एक पोस्ट डाली थी। ऐसा धोखा किया है तो आपका कहना धोखे से जीत रही तो धोखे से ही जीत रही है, और क्या है। जो ऊपर की धीरेन्द्र कैसे लग शास्त्री गई? के जो अनुयायी हैं, जो चाहने वाले हैं, वो उनको ऊपर रोस्ट मार रहे हैं। तो सरकार का ये वीडियो चलेगी तो आपके ऊपर भी रोस्ट होगा। सरासर। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या आज का प्रोग्राम रहा है? हम रमेश भारती है, हरियाणा से ही, सिरसा जिला। जी। आज हम यहाँ भिवानी में पहुँचे हैं और महिलाओं का प्रोग्राम था, महिला अधिकार जागृति सम्मेलन, जी। जिसमें पहुंचकर अपने विचार रखे और महिलाओं को आगे जागरूक करने का काम किया, जिसमें भारतीय संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने आर्टिकल दे रखे हैं महिलाओं के लिए, उनके बारे में, बाबा साहब के जीवन के बारे में, और हमारे आदर्श, हमारे गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी के बारे में, जिनके बारे में डिस्कस किया और आगे और भी करते रहेंगे। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ चल रही है, छुआछूत, भेदभाव, जातिगत को लेकर, उनको मिटाने के लिए अपने विचार रखे। और भी बहुत जिम्मेदार लोग आए हुए थे और जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है उसको हम लड़ने का काम करेंगे। जो व्यवस्था अभी कुछ चल रही है, आपने मीडिया के माध्यम से देख रहे हो कि बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणियाँ, मध्य प्रदेश में आपने देखा अभी कुछ वो एडवोकेट हैं, उन्होंने गलत टिप्पणियाँ की। तो हमने बताया कि इस तरह की जो टिप्पणियाँ करते हैं जो लोग, वो अपने टीआरपी के चक्कर में करते हैं। पूरा बाद में माफ़ी मांग ले हैं। हाँ, बाद में क्या है कि वो माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि समझना होगा और पूरा विश्व जानता है कि संविधान किसने लिखा है। और ये जो तुच्छ लोग होते हैं, इनकी मानसिक बीमारी है और इस बीमारी को अम्बेडकरवादी ठीक करने का काम करते हैं समय समय पर। तो इस तरह की, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी मानसिकता है, ये वो समाज में ना फैलाएं, ताकि जो है समाज में लड़ाई झगड़ा ना हो और एक समान से, जो बाबा साहब का सपना है, समता, समानता, मुल्क जो है भाईचारा, इसको कायम रखें। इसी में ही सबकी भलाई है। और अभी मैंने, आप मीडिया के माध्यम से ही आपने भी देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री है, तो वो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जो है पदयात्रा जो निकाल रहा है। तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की मांग आप कर रहे हो, लेकिन इस देश के अंदर सर्व धर्म के जो सम्मान के लोग हैं वो भी रहते हैं। इसमें सिख भी है, इसमें जैन भी है, इसमें बहुजन समाज भी है, इसमें मोमडन बिरादरी के जो मुसलमान कमेटी के लोग हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जब हम फिर बहुजन राष्ट्र की मांग करेंगे, तो सिख हैं वो अपनी राष्ट्र की मांग करेंगे, तो मुसलमान हैं वो अपनी राष्ट्र की मांग करेंगे, तो जैन है वो अपनी राष्ट्र की मांग करेंगे, तो बौद्धिस्ट हैं वो अपने राष्ट्र की मांग करेंगे, तो फिर देश में क्या होगा? देश में तो झगड़ा होगा ना। झगड़ा फैलेगा तो उसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान है जो इस देश में मनुष्य, जो व्यक्ति, सब समाज के जो लोग हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, तो वही तो बढ़ना चाहिए ना, ज़्यादा तो फिर हिंदू हैं। नहीं, हिंदू कोई जाति है क्या? हिंदू जाति थोड़ी है। हिंदू तो जो है वो एक मुसलमान जो कमेटी के जो लोग थे पहले के शासन में, उन्होंने एक गाली के रूप में दिया हुआ है। आप भारतीय संविधान को उठा के देखिए ना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 330, 342 में को पढ़ के देखिए ना। इस देश में जो SC, ST, OBC जो समाज के लोग हैं, वो तो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के रहने वाले, ये देश तो अपना है। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने संविधान देकर उसमें सर्व धर्मों को सम्मान देकर भी सर्व धर्म के सम्मान मिलजुल के रहे, तो उन्होंने अलग अलग जो है प्रावधान दिया है उसमें। तो झगड़े का तो कोई मतलब ही नहीं होता। झगड़ा तो ये पैदा करते हैं ना, आप एक एक राष्ट्र की मांग करोगे तो फिर वो अपने अपने राष्ट्र की मांग करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा।
तो इस झगड़े को रोकने के लिए जो मोमेंट के जो लोग हैं उनको आगे आके इसका विरोध भी करना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। तो हमने तो आप विरोध करोगे इसका? तो क्यों नहीं, विरोध तो होगा ही। अभी विरोध क्यों नहीं किया हमने? बहुजन राष्ट्र की मांग कर दी है। फिर इसका मतलब अगर आप मान लो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो हम फिर बहुजन राष्ट्र की मांग करेंगे। सीधी सीधी बात है भाई। इस देश में हम भी तो रहते हैं ना, इस देश में बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं। तो जिसके दिमाग में ये गलतफहमी हो वो गलतफहमी हम निकालने का काम करेंगे आने वाले समय में। तो सर आप फिर हिंदू नहीं हो? अभी मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जो है हम इस देश के मूल निवासी हैं भाई। मूल निवासी हो? मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। तो हिंदू तो एक शब्द है, क्या आपके ऊपर लिखा हुआ है क्या? दिखाओ। लिखा तो नहीं है। हाँ तो फिर लेकिन धर्म तो है सर। धर्म तो एक बात हो, धर्म क्यों? धर्म चलो वो अब उनका वो है। धर्म तो बाबा साहब ने, मैंने कहा ना कि बाबा साहब ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ये सारे मान लो अपने आप को मानते हैं, आप मानो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब राष्ट्र की इस देश की मांग आएगी तो इस देश को एक बिंदु पे पिरोने का जब काम करेंगे तो हमें तो मिलजुल के रहना पड़ेगा ना। अपने अपने जो धर्म के लोग तो अपना अपना सम्मान फिर वो समझेंगे ही। जब तथागत गौतम बुद्ध ने क्या किया, क्या कहा कि अपो दीपो भव, उन्होंने तो मनुष्य में कोई भेद नहीं है। उन्होंने तो विचार धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले, वो बाइट आपने सुनी है? उनका ये कहना है मैंने तो अभी शुरुआत की है, लंबी चलेगी ये। मैंने ये नहीं कहा कि अभी जो है राष्ट्र घोषित करो इसको, मैंने तो शुरुआत की है। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है सर उसकी। तो शुरुआत होगी, इसका परिणाम क्या होगा पता है उसको? इसका परिणाम तो फिर भयंकर होगा ना। अगर आप जैसे ही शुरुआत करेंगे तो इधर वाले शुरुआत करेंगे तब क्या होगा? सिख जैन बौद्धिस्ट ये जो समाज के लोग रहते हैं वो भी तो बाबा साहब को मानते हैं। मान लो अपने जो सिख धर्म है वो भी तो अपने पंथ को मानते हैं ना, और मोमडन बिरादरी के जो लोग हैं वो भी अपने पंथ को मानते हैं, जैन वाले अपने पंथ को मानते हैं। तो वो अपने अपने पंथ को अपना अपना सम्मान समझते हैं, फिर वो करेंगे तब। तो इसमें भेदभाव नहीं हुआ, ये तो सीधा सीधा भेदभाव है। हमें तो संविधान को देख के चलना है ना, संविधान में क्या दिया हुआ है। संविधान, ये देश संविधान से चलता है, कोई वैसे राष्ट्र से थोड़ी चलता है। कहीं एक बात बताओ कि जब भारतीय संविधान में बाबा साहब ने दिया तो क्या कोई हिंदू राष्ट्र का कोई है उसमें प्रावधान? कहीं लिखा हो तो बताओ। इसका मतलब वो संविधान को नहीं मानते, और जो संविधान को नहीं मानते तो फिर वो फिर इस देश के नहीं है। इसी देश के वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, और संविधान सबके लिए समान अधिकार देता है। समझे तो पहले संविधान पढ़ो ना। रचिकारा को जानते हो आप, जो समाज सेवी है? उसने एक पोस्ट डाली थी कि दूसरों की पर्ची निकाल के जो है इलाज कर देते हैं खुद का डॉक्टर से। तो क्या कहना है सर इसको लेकर? देखो ये चीज़ें साइंस होती है ये। इसमें मैं बताता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची का बोला। अभी जो अगर ये पर्ची से ही सारा कुछ बताते हैं तो अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, तो फिर उसके बारे में क्यों नहीं बताया जब आपको पता ही था? जब क्योंकि आप तो सारा कुछ देख लेते हो ना, पीछे का या आगे का देख लेते हो ना। तो इसके बारे में जो अभी जो रसिकारा ने लिखा है वो सही लिखा है? नहीं, देखा नहीं भी। अच्छा। उन्होंने क्या लिखा? रसिकारा ने लिखा है कि दूसरों का जो इलाज है वो पर्ची निकाल के कर देते हैं। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री बीमार हुए तो वो बता रहे हैं डॉक्टर के पास गए हैं, वो डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं। तो डॉक्टर की सलाह लेके या डॉक्टर की दवाई लेके धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं इलाज करवा रहे हैं। तो उनका कहना वो तो सही है ना, फिर उन्होंने तो सही लिखा ना। भी मान लो भी अब जो इलाज डॉक्टर से होगा तो वो तो डॉक्टर ही कर पाएगा ना। अब जैसे लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो अनुयायी हैं, जो चाहने वाले हैं, वो उनको ऊपर रोस्ट मार रहे हैं। तो ये वीडियो चलेगी तो आपके ऊपर भी रोस्ट होगा। सरासर ये सरकार के एजेंडे हैं, सरकार के लोग हैं। ठीक है, सरकार इनको आगे बढ़ा रही है क्योंकि मुद्दे कौन रख रहा है? आज मान लो देश के अंदर आप देखो कि किस हालत पे है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और अपने जीएसटी देखो कितनी बढ़ गई है। तो इन मुद्दों पे जो समाज जो सरकार में कोई ताकत है या सरकार में कुछ बात है? देखो अब बिहार का चुनाव हम बात करें, बिहार की चुनाव की, तो वहाँ पे भी तो बीजेपी आई है। बीजेपी आई है,
लेकिन इसमें भी तो सरकार की चाल है ना। अभी आप जैसे? देखो जो अभी चुनाव आयोग हैं, अभी आपने देखा कि मीडिया ने कवर किया तो उसमें क्या है कि सरकार के लोग होते हैं, जैसे जिसके हाथ में कलम की पावर होती है ना, तो वो कलम तो वही चलाएगा, दूसरा चला सकता है। सरकार तो हमेशा धोखा करती है ना, हमेशा धोखा की है। तो आपका कहना धोखे से जीत रही तो धोखे से ही जीत रही है, और क्या है, धोखा ही तो है। आप जो है ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखो ना, पता चल जाएगा, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। है पंजाब में क्या है सर? पंजाब में अभी मैं क्या कहता हूँ, मेरा मानना है ये कि एक विधानसभा में, चाहे वो किसी भी राज्य में चुनाव हो, एक विधानसभा में अगर चुनाव हो रहा है, बीजेपी को ये लग जाए कि यहाँ हमारा कैंडिडेट इतने वोटों से या 5, 6, 7, 8 हज़ार वोटों से कि जीत सकता है, तो एक गांव के अंदर लगभग मान लो कि 3,000 के करीबन वोट होते हैं, 3500, उसमें पोलिंग लगभग भी 2600 के करीबन हो जाती है। लेकिन अगर विधानसभा का मार्जिन निकालें तो एक विधानसभा में लगभग 100 गांव होते हैं। अगर हम ईवीएम में एक गांव के अंदर 20 वोट की हेराफेरी कर दें या 30 वोट की ऐसे वैसे कर दें मान लो, तो फिर मार्जिन कितना निकल के आएगा? आ जाएगा ना, इतना 7-8 हज़ार वोटों का आता है, तो वो तो जीत जाएगा। लेकिन जहां मजबूती रहती है ना, उनको पता है कि यहाँ से हमारा कैंडिडेट शायद ही, क्योंकि आईटी सेल बहुत मजबूत है ना इनकी, पता कर लेते हैं। हाँ, अगर ईवीएम सही है तो एलन मस्क है, अभी आपने देखा होगा उसका, उसने खुद कहा कि ईवीएम हैंग होती है। कंप्यूटर को हैंग नहीं किया जा सकता क्या? फ़ोन है हमारे पास में, एक ही कंपनी का रहता है ना, ओप्पो फ़ोन है, एक कंपनी का है, उसमें हम क्या जो चाहे वो सेटिंग कर सकते हो। आप करते हो कि नहीं करते हो? तो इसका मतलब अब बीजेपी आएगी हर बार। हाँ, तो बीजेपी ऐसे थोड़ी अभी आंदोलन चालू हो जाएगा ना, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ये तो कब से चल रहा है सर? तो चल तो रहा है, लेकिन आने वाला समय देखो, अभी थोड़ा समय और परिवर्तन होएगा। हाँ, परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। कौन से सन में? अभी देखो 29 में होएगा। 29 के अंदर जो नहीं, 27 के अंदर ही, अच्छा। अभी यूपी के चुनाव के अंदर ये आंदोलन मजबूत हो जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी है वो वोट चोर का नारा दे रही है, कितना सही है कितना गलत है? एक बात बताओ, अगर विपक्ष अगर रियल में ही सरकार का मान लो वो करे, तो सरकार तो कब की गिर जाए। अभी इंडिया गठबंधन बना रखा है ना, चुनाव तो अलग अलग लड़ते हैं, फिर तो कैसे होगा? गठबंधन तो बना लियो, लेकिन चुनाव तो अलग अलग लड़ रहे हो, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। तो सरकार की जो है ना अंदरूनी बहुत बड़ी ये पॉलिसी रहती है, और एक ना एक व्यक्ति दबा रहता है, डिपार्टमेंट में भी दबे रहते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं हमारे पास में, सरकारी डिपार्टमेंट में लोग बहुत दबे रहते हैं, दबाव में काम करते हैं। दबाव में काम। हाँ, तो इसलिए आप सरकारी नहीं लगे? तो अब क्या करें भाई, सरकारी लगे क्या? अभी अब हम तो मिशन में ही चले पड़े हैं शुरू से ही, जो महापुरुषों का मिशन था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं भाई, जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, और धन्यवाद करें जी। और मीडिया का भी, आप सभी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मेन मीडिया वो तो कभी नहीं दिखाता, और आप जैसे भाई, आप जैसे मीडिया के लोग हैं, जो भाई हैं, वो बढ़ाते रहते हैं। और मेरा समाज के लोगों से यही संदेश है कि ऐसे भाइयों को बढ़ाना चाहिए आगे। धन्यवाद जी।